नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर तक गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कवर कर चुके थे, हमने उनके बारे में कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। पोस्ट गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इनका नाम था पुष्यभूति। और ये कहां से रूल करते थे? ये रूल करते थे थानेश्वर से। अब थानेश्वर क्या है? थानेश्वर एक सिटी है जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और थानेश्वर को हम कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा पुष्यभूति के बारे में पढ़ लेते हैं। पुष्यभूति के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। उन 2 बेटों का नाम था, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। एंड हर्षवर्धन को ही हम हर्षा के नाम से जानते हैं। एक डॉटर, उनका नाम था राजश्री। तो अब फटाफट हम पढ़ लेते हैं हर्षा के बारे में या फिर हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का कार्यकाल चला था 680 से 647 AD तक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर रही होंगी वो ये है कि हर्षवर्धन ने रूल किया था कहां से? थानेश्वर से। अब थानेश्वर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या था? एक सिटी था। कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में लोकेटेड है। उसके बाद अब थानेश्वर से आप देखेंगे हमारी जो कैपिटल है वो कन्नौज शिफ्ट हुई है। इसका मतलब हर्षवर्धन ने अपनी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर से कन्नौज की तरफ शिफ्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आती है कि एक बुक जो हर्षवर्धन के बारे में है, उस बुक का नाम है हर्षचरित्र। और किसने लिखी थी? एक पोइट थे जिनका नाम था बाणभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम्स में अक्सर डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन ने खुद 3 संस्कृत के प्लेस लिखे थे, जिसमें से एक था नालंदा, सेकेंड वन वॉज रत्नावली एंड थर्ड वन वॉज प्रियदर्शिका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री में कभी भी अगर हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस या फिर हिस्ट्री के इवेंट्स को देखते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व रहता है उन फॉरेन ट्रेवलर्स का जो इंडिया में आए थे और वो उन इंफॉर्मेशंस को हमें देते हैं। तो उन्हीं में से एक चाइनीज ट्रेवलर थे जिनका नाम था हुएन त्सांग, जो इंडिया में आए थे। किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी इनकी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है सीयू की। सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत लग रहा हो तो। सेकेंड वन वॉज दैट हुएन त्सांग ने 2 इंपॉर्टेंट अपने इवेंट्स मेंशन किए थे और वो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट थे इनके, एक कन्नौज असेंबली और एक प्रयाग असेंबली। फिर से रिपीट करता हूँ, हुएन त्सांग ने 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेंशन किए हुए हैं हर्षा के रिजाइम में, वो थे आपके कन्नौज असेंबली और प्रयाग असेंबली। अब क्वेश्चन हमारा ये होता है कि ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्यों थे ये? पहला रीजन इनका, पहला एक्सप्लेनेशन इसका ये आता है कि कन्नौज असेंबली इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कन्नौज असेंबली में बुद्धिज्म के बारे में चर्चा हुआ करती थी। जी हाँ, हर्षवर्धन को बुद्धिज्म में ज्यादा रुचि थी, इसलिए वो कन्नौज असेंबली में उसकी चर्चा करते थे। अब यहीं से आपको एक हिंट मिल जाती है कि हर्षवर्धन का या फिर हर्षा का इंक्लिनेशन बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा था। इसीलिए फाइनली लास्ट लाइन जो पे लिखी है कि हर्षा ने महायान को फॉलो किया था, जो कि बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है। उसके बाद हम वापस आते हैं इस पर और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हर्षा के रिजाइम में कन्नौज और प्रयाग ये ऐसे शहर बन गए थे जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने लगे थे। जैसा कि हम इससे पहले देखे थे, इससे पहले हमारे 2 इंपॉर्टेंट सिटीज थे जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ करते थे या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे वो हुआ करते थे हमारे वैशाली और पाटलिपुत्र। तो हर्षा के रिजाइम में हमने ये चीज देखी कि हमारे वैशाली और पाटलिपुत्र का डिक्लाइन होता गया और हमारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज, नए सिटीज जो उभर के आए वो कौन कौन से थे? कन्नौज और प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, आप स्टार मार्क कर सकते हो, वो ये कि एहोल इंस्क्रिप्शन। अब एहोल क्या है? एहोल एक सिटी का नाम है जो कि कर्नाटका में स्थित है।
एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें ये मालूम चलता है कि हर्षवर्धन एक वॉर में पुलकेशिन II से हार गए। तो हमें यह मालूम चलता है कि एहोल इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन हार गए थे पुलकेशिन II से। अब पुलकेशिन II कहां से आ गए स्टोरी में? पुलकेशिन II आपके चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। कहां पर? बादामी पर। तो यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स होती थी हमारी पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे मिडीवियल पीरियड के बारे में। एंड अगर आपको याद हो तो हमने मिडीवियल पीरियड को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। एंड वन वाज अर्ली मिडीवियल पीरियड एंड सेकंड वन वाज लेटर मिडीवियल पीरियड। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने मिडीवियल पीरियड के बारे में। थैंक यू।